everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए 12 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक क्या एनर्जीज आ रही है। मिड ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपकी साइड वृष राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी का कार्ड आया है। तो मे बी आप ना किसी सिचुएशन के सही होने का इंतज़ार कर रहे हैं या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हो, रास्ता आपको दिख रहा है, मे बी आपको वहां तक पहुंचने के लिए कोई रिसोर्स नहीं दिख रहा है, इस वजह से आप वेटिंग एनर्जी में चल रहे हैं। कि पैशनेट हो, आप एक्टिव मोड में हो। यही चीज़ करियर रिलेशनशिप में अप्लाई होती है। रिलेशनशिप में आप अपने पर्सन तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मे बी आपके पर्सन आप पर उतना फोकस नहीं बना रहे हैं, ध्यान नहीं बना रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या कुछ हाइड कर रहे हैं, जिसका आप क्लैरिटी चाह रहे हो। जिस दिन आपको क्लैरिटी मिलेगी वैसे ही आप उनके साइड मूव होंगे। तो वेटिंग एनर्जी है फिलहाल। और ये कार्ड बता रहे हैं आपके रास्ते में ना ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। आगे बढ़ने की आप कोशिश करते नहीं हो कि सामने 4 प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाती है, फिर आपको समझ में नहीं आता है कि इस प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व किया जाए। कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, इससे आपका टेंशन बढ़ती है, बट कोई बात नहीं है, आप इस एनर्जी से ओवरकम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में आ रहे हैं, एक्सपेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ग्रोथ आ रही है। आप आगे बढ़ने के रास्ते देखेंगे, ना कि अपने पीछे छोड़ी हुई चीज़ें जो निगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दोगे आप। आगे फोकस रहेगा आपका, फ्यूचर पे फोकस रहेगा, क्या करना है आपको। एक मैं बात बता दूं, आपकी मैं इतने समय से रीडिंग कर रही हूँ, आपकी एनर्जी में हमेशा ये चीज़ निकल के आती है कि आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज अभी भी मुझे रियलाइज़ हो रही है कि आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन लेज़ी एनर्जी में पहले आ जाते हैं। और जैसे आप लेज़ी एनर्जी में आते हो ना, तो आप जो काम इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस नहीं बना पाते हैं और डिले कर देते हैं चीज़ों को और सक्सेस के साइड नहीं पहुंच पाते हैं। इस एनर्जी से बाहर आइए। राइट नाउ क्या इम्पोर्टेंट है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने पर्सन से कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं। सिंगल होंगे तो आप मे बी किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपसे बात कर सकते हैं एक हेल्दी बॉन्ड बनाने के बारे में। ठीक है, करियर में हो, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फाइनेंसिस पे आप सोच रहे हैं कि आपको ना एक वे में फाइनेंसिस को नहीं इंक्रीज करना है, आप इनकम के रिसोर्सेज बनाना चाह रहे हैं। आपको इनकम एक साइड से नहीं होना चाहिए, 4-5 चीज़ों में आपका ध्यान चलता रहता है, फोकस बना रहता है। आपको उन सारी चीज़ों से इनकम जनरेट करना है। ये आपका क्रिएटिव माइंड है, लेकिन आप इस क्रिएटिव माइंड को यूज़ नहीं करते हैं। दूसरों को सलाह देने के लिए तो आप एक्टिव रहते हैं, बट अपने ऊपर तो अप्लाई करिए पहले चीज़ों को। देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, किसी नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। जिस पर्सन ने आपको इस एनर्जी में रखा है ना, आप उस पर्सन पे अब फोकस नहीं बनाने वाले, आगे बढ़ रहे हो फाइनली। बहुत आपने वेट कर लिया, बहुत आपने इंतज़ार कर लिया या डिस्कशन कर लिया, जब आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिखा ना, तो आपने फाइनली डिसीजन लिया है आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का। करियर वाइज दिख रहा है यहाँ पे 5 पेंटिकल प्रेजेंट है। तो मैंने बताया ना, आप पेंटिकल एक रिसोर्स से नहीं जनरेट करना चाहते हो, 5-5 रिसोर्स आपके पास होना चाहिए। उस पर आपका ध्यान रखेगा कि आप कैसे पेंटिकल्स को बढ़ा सकते हैं। मनी जनरेट करने पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है, तभी आप थोड़ा सा मनी माइंडेड भी रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जो भी आपके रिसोर्स है वो सही होना चाहिए। गलत वे में आपको पैसे जनरेट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आपकी लाइफ में विद इन 10 डेज कुछ पॉजिटिव वे में चेंजेस आ रहे हैं। किसी एनर्जी से आप ओवरकम कर रहे हैं। कुछ लोग या आइसोलेशन में चल सकते हैं, मीन्स आपको पसंद नहीं आ रहा है ज़्यादा लोगों से सोशलाइज होना, अपनी स्ट्रेटजीज़ शेयर करना, क्योंकि आप कुछ समय अपने आप को देना चाहते हो, सेल्फ वर्क करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट में लाना चाह रहे हो, देन आप लोगों से सोशलाइज होंगे। कंपैरिजन वाली चीज़ ज़्यादा होती है। अगर आपके सामने कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो आपको ये फील होता है कि आप उससे आगे कब निकलोगे, है ना। कंपटीशन वाली चीज़ आप में होती है। तो आप जब तक सब लोगों से आगे नहीं निकल पाते, तब तक आप लोगों से सोशलाइज भी नहीं होते हैं। ये चीज़ है आप में। लास्ट कार्ड और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। अगेन यहाँ पेंटिकल का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल, जो बता रहा है आप, मैंने बताया ना 5 पेंटिकल यहाँ प्रेजेंट है, एक पेंटिकल यहाँ है। मीन्स फोकस आपका कहाँ पर चल रहा है, मनी पे चल रहा है।
आपने ना ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे ना तो ऑटोमेटिक रिलेशनशिप हो सही हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिजॉल्व हो जाएंगी पेंटिकल अकेले के सही होने से। मनी माइंडेड, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा आप मनी माइंडेड हैं, अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव बनिए। लेकिन जितना ज़्यादा करियर इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपको अगर लव लाइफ सही नहीं चल रही है तो उसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कनेक्टेड रहते हैं, आपके पर्सन भी अफेक्टेड हो रहे हैं, आप भी अफेक्टेड हो रहे हैं, आप दोनों के फैमिली मेम्बर्स भी अफेक्टेड हो रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, ठीक है। ये कार्ड ना सिक्योरिटी को भी बता रहा है, तो यूनिवर्स भगवान आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे हुए हैं, सिक्योर करे हुए हैं, ठीक है, सेफ हैं आप। फियर जो था ना मैं बता ही चुकी हूँ, रिलीज हो रहा है। बिजनेस माइंड आपका ज़्यादा लग रहा है, मीन्स आप एक प्रोवाइडर का काम करना चाहते हो, रिसीवर का काम नहीं करना चाह रहे हो। आपको लगता है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। तो जब तक आप एक किंग वाली पर्सनैलिटी में नहीं आएंगे तब तक आप बाकी लोगों की मदद कैसे करेंगे। पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए। बॉटम में अगेन यहाँ पे पेंटिकल आया, वो भी 10 ऑफ पेंटिकल। ये देख रहे हो कंप्लीशन का कार्ड है, ग्रोथ, सक्सेस, आपके जो ड्रीम्स डिजायर फुलफिल होने का कार्ड है। तो ये बॉटम से आया है तो ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। इस वे में अगर आप अपना एटीट्यूड रखेंगे ना तो ये चीज़ दूर नहीं है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है विद इन 10 डेज के लिए आपको। अगर आपकी एनर्जी इतना पॉजिटिव रहती है तो उसको यूटिलाइज करिए। यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान चला जाता है ना, मत डिस्ट्रैक्ट होइए अपने पाथ से, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, यूटिलाइज करिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आप चाहें तो अपने कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। वृष राशि क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? यस है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको 100% यस बोला जा रहा है। ब्राइटनेस, हैप्पीनेस आप तक जरूर पहुंचेगी, ट्रस्ट रखिए। यूनिवर्स, एंजल्स आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है वृष राशि? डिवाइन दर्शन, बहुत अच्छा कार्ड आया। स्पिरिचुअली एक्टिव होइए सबसे पहले। तो जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप भगवान से, यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाइए, पॉजिटिविटी फील होगी। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है वृष राशि? प्रोटेक्शन, तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। यूनिवर्स भगवान ने आपको प्रोटेक्टेड करके रखा है, सेफ करके रखा है, तो आपका जो फियर है रिलीज होगा। आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। लास्ट कार्ड और देखते हैं आपके लिए वृष राशि। रिन्यूअल, करियर हो, रिलेशनशिप हो, रिन्यूअल हो रहा है। कुछ चीज़ों का आप चेंजेस देख सकते हैं, रिन्यू हो रही हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। ट्रस्ट करिए। बॉटम से आया ट्रस्ट, यूनिवर्स भगवान पे, वही मैंने बोला ना, ट्रस्ट होना चाहिए आपको। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं वृष राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगी। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।